जेठानी जी, वो जेठ जी कुछ टीवी प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे क्या? हाँ इमली, वो टीवी पर 4 बजे एक प्रोग्राम आने वाला है जिससे हमें प्रतियोगिता में बहुत मदद मिलेगी। याद रखना, हम दोनों साथ में ही देख लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। लो, फिर से गए उतार छत को। लाइट चली गई। अब क्या करेंगे? जेठानी जी, अब तो इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है। अब हम प्रोग्राम कैसे देखेंगे? क्या करें? अब मैं बिजली वाले को बुला के लाता हूँ। हे भगवान, जल्द से जल्द बिजली आ जाए। तुम चिंता मत करो एमली, लाइट अभी आ जाएगी। पचासों बार बोल चुकी हूं कि छत का तार बदलवा लो, पर हमारी कौन सुने हैं। 50-50 रुपया करके 10 बार दे देंगे, एक बार में 500 रुपया ना दिया जाए। अरे क्या हो भाया? खंबे वाली मेन लाइन में फॉल्ट हुआ है, बनाना पड़ेगा, शायद बदलना भी पड़ेगा। आज जो करना है करो, बस लाइट आ जानी चाहिए। वैसे इन सब में कितना टाइम लगेगा? बस 2-3 घंटे में हो जाएगा। हो गई ना शांति अब सबने। 2-3 घंटा भुगतो। चल संतोष बाजार, मैं तैयार हूँ। आप कब न तैयार हो? चलो। संजय जी, मैं 4 बजे से पहले टीवी देखने का इंतजाम कर दूंगा, इसलिए आप दोनों चिंता ना करें। क्या इंतजाम करेगो छोरा? एक काम कर, थारी दुकान के ना ताला लगा दे और आजा अपनी बीननी की सेवा करने के लिए। बावड़ हो जा रहे अपनी बीननी की पढ़ाई के पीछे। कल को तो चांद तारा तोड़ने के लिए बोलेगी तो क्या करेगो? हाँ, आसमान की ओर सीढ़ी लगा देवे को। टीपी साहब ने बोल दिया कि 4 बजे को प्रोग्राम देखना है। हाँ? तो आ गया दौड़े दौड़े बीननी का दिल रखने के लिए। अरे टीवी ला दिया ना, अब बिजली ना है तो कट्ठे से पैदा करूं। सूरज जी, आप परेशान मत होइए। वैसे भी एक प्रोग्राम देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और हम किताबों से तो पढ़ ही रहे हैं ना। आप चिंता मत कीजिए। चिंता तो तू नहीं पैदा करी, अब बोल रही है कि चिंता मना करो। हे मारा राम जी, अब आप अठे खंबों से क्यों खड़े हो? अरे सड़क तक चला गया था संतोष। चल चल, अब तू अठे खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? काम धंधों को नहीं करनो के? हे मारा राम जी, चल चप्पल बैठ। अरे चल जल्दी कर, चलो जी। छोटा 2 साल का टावर है क्या संतोष? सब जानू हूं मैं। अरे चल। नहीं, मैं ये प्रोग्राम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी है, किसी भी हाल में। वो छत वाला तार चेक करना है, ऊपर जाने का रास्ता बता दीजिए। हाँ, 1 मिनट। चतुरी, 1 मिनट रुकिए। जी भाभी। चतुरी, इनको छत पे ले जाओ, इनको जरा तार चेक करना है। जी भाभी, आइए।
प्रोग्राम दाइसा के घर पे देख के आती हूँ। एमिली, जी जेठानी जी। वो मैं पढ़ने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। वो नहीं जेठानी जी, आप जाइए। वो क्या है ना, मुझे जरा टेलर के पास जाना है, तो मैं वो काम निपटा कर आती हूँ। आप आराम से पढ़ाई कीजिए। एमिली, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कहीं उस टीवी वाले प्रोग्राम के लिए तो नहीं? नहीं जेठानी जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। आप आराम से पढ़ाई कीजिए, मैं तुरंत वो काम निपटा कर आती हूँ। सॉरी जेठानी जी, आज मैंने आपसे फिर से झूठ बोला, पर क्या करूं? आपकी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। अगर आज मैं आपको दाइसा के घर जाकर टीवी प्रोग्राम देखने की बात बताती, तो आप मेरे साथ कभी भी नहीं चलती। और मुझे ये प्रोग्राम किसी भी हालत में देखना है। मैं इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। पहला पड़ाव तो मैंने आपके कारण पास भी कर लिया, पर आगे की लड़ाई मुझे खुद लड़नी है और मैं लड़ूंगी। इतनी प्यारी फोटो आई है ना हमारी और हमारी बेटी की। हाँ, हमारा मतलब है दाइसा की पोती के साथ में। हाँ। और कैसे वो प्रतियोगिता वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। हाँ जीजी, फोटो देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि तुम दोनों माँ बेटी नहीं हो, है ना? सच में बच्ची का चेहरा कितना मिलता है ना तुझसे। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, ये प्रतियोगिता तो तू ही जीतेगी। मेरी प्यारी बहना। लेकिन जीजी, अगर वो प्रतियोगिता वालों ने तेरे घर पे फोन कर दिया तो फिर तो उन्हें सब पता चल जाएगा ना। मेरी प्यारी बहना, अभी ना तूने मारे को ठीक से पहचाना कौन? अरे फोन तो वो तब करेंगे ना जब उन्हें नंबर पता होगा। अरे मैंने तो माँ का नंबर दिया, चल आगे। अच्छा हाँ, और अब उनका फोन आए ना तो फटाफट से मारे को खुशखबरी बता दियो। लेकिन जीजी, तेरे ससुराल वालों को तो पता चल ही जाएगा ना कि तूने दाइसा की पोती के साथ भाग लिया था। अरे उन्हें कैसे पता चल जाएगा? उन्हें तो बस हमारे जीतने की खबर मिलेगी, और वो भी मैं ना खुद दूंगी। और ज्यादा पूछा तो कह दूंगी कान्हा के साथ मैंने भाग लिया था। वाह, मानना पड़ेगा, तेरे दिमाग का तो जवाब ही नहीं। अरे क्या कर रही है? अरे प्राइस टैग निकाल रही हूँ, चुप जाएगा। अरे असली वसूली तो अभी बाकी है, पूरे 500 रुपए की। क्या मतलब? अभी दुकानदार के पास जाऊंगी और कहूंगी ये फिरौक वापस लो, ये हमारे पति को पसंद को नहीं, बस वापस तो लेनी पड़ेगी। और ज्यादा चू चपट करी ना उसने तो फिर मैं कान्हा के लिए कुछ ले लूंगी या कुछ और ले लूंगी। तो चल हमारे साथ दुकान के बाद। जीजी, तुम भी ना। अरे मीना भी नहीं, तू तूने बाजार में टाबरा कसा के क्या कर रही है? वो मैं वो मैं कान्हा को ना पोलियो की खुराक दिलवाने लाई थी। हाँ, तो सोचा मिस्री को भी दिला दूं। आप बड़ी जल्दी आ गई। अस्पताल में जो आपके देवर हैं वो कैसे हैं? ठीक है, पर थोड़ा टाइम तो लागी सी। हाँ, लेकिन तू बहुत ही अच्छा काम करी मीना बेननी। ये फ्राक तो नहीं लग रही। ये फिरौक वो दाइसा, हाँ मिस्री ने ना बाजार में उल्टी कर दी, तो बच्ची को गीले कपड़ों में कैसे रख सकती थी, गंदे कपड़ों में, है ना? तो फिरौक दिला दी उसको। सच्ची कहूँ तो तू आपका स्वभाव का एकदम उल्टो काम करी है। भगवान थारो भलो करे। ले छोरी न दे। और लो, तेरी सारी होशियारी ना धड़ी की धड़ी रह गई। ये झूठ बोलने के चक्कर में ना 500 रुपए का चूना लग गया तुझे। कोई बात नहीं, हमारी बेटी ने ही तो पहना है।
हमारा मतलब है ताइसा की पोती ने अगर हमारे को प्रतियोगिता जितवा दी तो 500 रुपए की तो हकदार बने है छोरी। अच्छी लग रही थी फ्रॉक उस पे, कोई बात संतोष, तू जब बींदड़ियों ने कह रही थी कि थारी सारी बींदड़ियां एक के ऊपर एक सवा से, तू असल में ये बात किसे सुना रही थी? भूत प्रेत ने तो ना सुना रही थी, मैं तीनों बीननियों ने सुना रही थी, और किने सुनाऊंगी? नहीं संतोष, तू ये बात सिर्फ छोटी बिन्नी को हौसला बढ़ाने के लिए बोल रही थी, उसे सुना रही थी। हाँ? किसी की नजर में भी ना आए और तूने उसकी पीठ थपथपा दी। छोटी बीननी में ना बढ़ावा देना जरूरी हो, क्योंकि छोटी बीननी संध्या बीननी की तरह होशियार को नहीं। संध्या बीननी की वजह से चुनी गई ना, तो कहीं ना कहीं तो मन में होवे ही है ना। आधा किलो दो भाई। 1 किलो दिन, ठीक है, आधा किलो दो भाई। ठीक। और ऊपर से मीना बीननी सुई लेकर तैयार खड़ी है कि मौका मिले तो चुपा दियो। चुप चुप कर ऐसे ताना मार रही थी जैसे छोटी बीननी की अपनी कोई पहचान ही को नहीं। जो भी काम हुए ना इस घर में संध्या बीननी के कारण। ले आओ, आम भी दे दियो आधा किलो। भैया छोटी बीननी ने ना संध्या बीननी को लिहाज है। मने तो डर है कि वो लिहाज के तले दबकर वो प्रतियोगिता में संध्या बीननी के सामने खड़ी ना हो पाएगी, या फिर कुछ और। दो। हाँ। कितना हुआ है भाई? 112 रुपए। 110 ही दूं? हाँ ठीक। ये ले 10 रुपया, ये ले 100 हो गया। हाँ जी। अरे रुक भाई जी। हाँ? अरे रुक। संतोष, तू बर्नी ले रही क्या? कल ही तो ले आई थी तू बर्नी, दो बर्नी का क्या करेगी? अरे मारा राम जी, दायसा के लिए ले रही हूँ। वो तो मैं काली खरीद लेती, पर वो अस्पताल को चक्कर हो गया ना, इसलिए। या लो, आप दायसा के घर की चाबी लेकर आओ, जब तक मैं बर्नी ले। मारा राम जी, संभाल कर लेकर जाओ। रुक भाया। ले बस, इतना बहुत है। मारे से ही कमाकर बंगला खड़ा करना है क्या आपने? हाँ, इतना बहुत है। ठीक है, ले लीजिए। अब आपसे की बहस करना। संतोष, ये दाइसा की चाबी तो मिली ही कोनी, सब घर ढूंढ लिया मैंने। अच्छा, दाइसा अस्पताल से आ गई होगी, वो ही लेकर गई होगी। एक काम करो, मैं दाइसा के घर जाकर आऊं। घर आ जाओ। हाँ। बर्नी देकर आओ। हाँ? ए मारा। जल्दी जल्दी बना पान। जल्दी। लागे दाइसा घर आ गई होगी। अरे संतोष, अब बर्नी मेरे लिए लाई है क्या? भाई आई ली हो तो तेरा जिससे। हाँ दाइसा, तू अब आ रही है तो फिर थारी चाबी हमारे घर से कटे गई। अरे संतोष, इतना बड़ो घर है, रख दी उसी कटे भी। हाँ, मेरे कन्ना दूसरी चाबी हो, तू परेशान ना हो। हाँ चल आजा। ला, ये मैंने दे दे, मैं रखा। ला गुड़िया ने मैंने। आजा 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 आजा।
थे? ताइसा, ना जाने आजकल हमारी याददाश्त ने क्या हो गया है। मैंने इसे चाबी लेकर भेजी थी कि जाकर दरवाजा खोल दे। मैं अचार की बरनी लेकर आऊं। अरे संतोष, बादाम खाया कर। इस उम्र में है ना, याददाश्त कमजोर हो ही जावे। बेनी, घर चल। आओ, चल। बाबू मुझे माफ कर दीजिए बाबू। बाबू पर बाबू मेरा टीवी प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी था। बाबू मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ताइसा कि आप टीवी देखने चली गई। बाबू मुझे प्रतियोगिता किसी भी हाल में जीतनी है और मैं इस जीत में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। पर बीननी, ये प्रोग्राम तो संध्या बीननी ने भी देखना था ना, उसे साथ क्यों ना ले गई? बाबू ये बात सच है कि मैंने जेठानी जी को ताइसा के घर पे जाने की बात नहीं बताई, पर इसके पीछे कोई गलत वजह ना थी। मैं जेठानी जी को बुला भी लेती, पर आप तो उन्हें अच्छे से जानती है ना, उन्हें ये बात बहुत गलत लगती और वो खुद ना आती और ना वो मुझे आने देती। बाबू जेठानी जी पढ़ाई में बहुत होशियार है, वो इन किताबों के बल पर इस प्रतियोगिता की तैयारी अच्छे से कर लेंगी, पर मैं इतनी होशियार नहीं हूँ। और बाबू मेरा टीवी प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी था। अच्छा, तो कि इस जीत के लिए तो संध्या बीननी ने पीछे छोड़ सके हैं। बाबू मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, पर हाँ ये बात सच है कि मैं इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बात जेठानी जी को हराने की नहीं है, कि बात मेरे जीतने की है। मुझे पता है बाबू, इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मुझे जेठानी जी से आगे निकलना होगा और मैं ऐसा करूंगी बाबू। तेरे लिए रिश्तों से बढ़कर होगी कि ये जीत? बाबू कैसे फैसला करूंगी? इस वक्त मेरे लिए इस प्रतियोगिता की जीत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं बात जानती हूँ कि प्रतियोगिता जीतना जेठानी जी का सपना है, पर बाबू अगर ये प्रतियोगिता जेठानी जी हारी तो उनका एक सपना टूटेगा, उन्हें बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी। पर बाबू जेठ जी है जेठानी जी के साथ उनको संभालने के लिए। अगर अगर मैं ये प्रतियोगिता नहीं जीती, पापा बस कुछ नहीं बचेगा, मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। इसलिए बाबू मैं इस प्रतियोगिता को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ सकती। मुझे बस जीतना है बाबू, बस जीतना है।